डियर स्टूडेंट, जब भी कभी मेमोरी ड्राइंग के रूप में केतली का चित्र बनाने के लिए आपके सामने दिया हो तो ज़रूरी नहीं कि जो दुकान पे केतली रहता है वही बनाएं। आप अपने हिसाब से प्रश्न के अकॉर्डिंग केतली बनाएंगे। और इस बार लेंगे हम 20 × 20 सेंटीमीटर का वर्ग और सेंटर लाइन खींचेंगे और उस नीचे से ऊपर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर 2 चाप लगा देंगे। उसके बाद में ऊपर 6 सेंटीमीटर के पॉइंट पर एक पड़ी रेखा लेंगे और वहाँ पे 12 सेंटीमीटर की पड़ी रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर को केंद्र में रख के, और उसके बाद 14 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे और वहाँ पे डियर स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर की पड़ी रेखा खींचेंगे, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे और दोनों साइड में 4-4 सेंटीमीटर पर चाप लगा देंगे। और सबसे जो नीचे साइड है यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर की पड़ी रेखा लेंगे जो कि हमारा तली का पार्ट होगा। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को सेंटर में रखेंगे और 6 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर पर 2 चाप काट देंगे। अब ऊपर जो 8 सेंटीमीटर का पॉइंट था वहाँ पे हम अर्धचंद्राकार आकृति में मिलाते हुए दोनों पॉइंट को आकृति बना लेंगे जो केतली का मुंह होगा। और ठीक उसके नीचे हम लेंगे 7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर को केंद्र में रखते हुए 2 पॉइंट लगा देंगे और उसी पॉइंट को थोड़ा कर्व लाते हुए ऊपर से मिला देंगे। और फिर 7 पॉइंट जहाँ पे मिला है वहाँ से लाके यहाँ 12वें पॉइंट पे मिला देंगे। आप चाहें तो सीधी रेखा का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद में इस प्रकार से कर्व मिलाते हुए थोड़ा राउंड शेप में बना लेंगे। अभी यहाँ पे आपको शायद कलश के आकार का आकृति दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे केतली के रूप में बदलते जाएंगे। यह एक बेसिक सा ट्रिक है किसी भी चीज़ को, जैसा कि जो वृत्ताकार आकृतियाँ दिखाई देती है, जैसे बीच का पार्ट यहाँ पे वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, वो आसान ट्रिक ही अपनाएंगे। और यहाँ पे ऊपर कुछ त्रिभुजाकार आकृति लेंगे जो कि ढक्कन रहेगा और यहाँ पर अर्धवृत्ताकार आकृतियों में ही लेकर चित्र को बनाते जाएंगे। जो भी साइड साइड में क्षेत्र लेंगे दोस्तों, पॉइंट लेंगे, उसको एक समान दूरी पर लेंगे जिससे हमारा जो चित्र है वो एकदम रियल दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे लगभग सममिति के आकार का है, यानी कि 2 सिरा है, दोनों का आकार बराबर है, लेकिन यहाँ पे साइड में केतली का मुंह भी रहता है तो पूरी तरीके से सममिति चित्रण नहीं कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे केतली का मुंह बनाएंगे। और डियर स्टूडेंट, केतली का मुंह ही होता है जो केतली को काफ़ी डिफाइन करता है। और जो केतली का मुंह का सिरा होता है उसके ठीक नीचे का सिरा जो हमारा सेंटर लाइन बनाते हैं, जो लगभग वृत्ताकार आकृति, उसके सेंटर में ही होना चाहिए, काफ़ी नीचे एकदम नहीं होना चाहिए। और राइट साइड में बनाएंगे हैंडल जो केतली का होता है, इसको हम लगभग उल्टा सी के आकार का बनाएंगे और यहाँ पे कुछ कर्व लाइनें लेंगे और पूरा बनाने के बाद उसको 90% तक इरेज कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइनें हो सकती हैं कि गलती हो, क्योंकि यहाँ पे पूरी आकृति इस बार हम सर्किल में नहीं लिए थे। तो आप उसको अच्छी तरीके से पहले 90% तक मिटा देंगे। उसके बाद में रेखाओं को हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे और यहाँ पे शेडिंग करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम HB पेंसिल लेंगे और शेडिंग करने का तरीका वही रहेगा कि पास पास की रेखाएं, यानी कि हेचिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे HB पेंसिल के द्वारा। और जिस आकृति में हमारा केतली है, जिस आकार में उसके कई सारे पार्ट मुड़े हुए हैं, उसी के आकार में हम लाइनों को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लगभग वृत्ताकार आकृति में है तो यहाँ पे हम नीचे वृत्ताकार आकृति में ही पास पास रेखाएं खींचते जाएंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले आपको HB पेंसिल ही लेनी है, सबसे हल्की पेंसिल, और रेखाओं के द्वारा ही थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि किस साइड से आप छाया दे रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे देखिए जिस साइड केतली का मुंह है उस साइड हम केतली पर छाया दिखाएंगे और जिस साइड में हैंडल है वहाँ पे हम प्रकाश दिखाएंगे। और डियर स्टूडेंट, आप में से कई सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं चित्र के साइज को लेकर, तो ये प्रश्न आपका मैं अभी फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है मेमोरी ड्राइंग का, चित्र का साइज जो पूछा जाता है वो लगभग 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 20 सेंटीमीटर के आसपास ही होना चाहिए। अधिक बड़ा आप नहीं कर सकते हैं, अधिक बड़ा करने जाएंगे तो पूरा पेज में आने लगेगा और चित्र आपका पूरी तरीके से एकदम भद्दा दिखाई देने लगेगा। और रही बात हाई स्कूल की, तो वहाँ पे पूछा जाता है चित्र का जो माप होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि अधिक आप कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर के आसपास ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चित्र हमने बनाया है केतली का, यहाँ पे लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर के आसपास ही है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम 2-2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक इसके चित्र का माप कम है। तो 20 सेंटीमीटर के लगभग में आ गया। और रही बात प्रश्न की, तो पिछले साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो आलेखन विषय था चित्रकला का, वहाँ पे बच्चों का जब हम पेपर करवा रहे थे तो देखे थे कि
चित्र का जो माप पूछा है वो यहाँ पर भी लगभग 15 सेंटीमीटर दिया है। अब बताइए कि यहाँ पे लगभग चित्र का माप 15 सेंटीमीटर दिया है, और अगले वीडियो में मैं आपको पेपर को ही दिखा दूंगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। और टेक्निकल ड्राइंग का पेपर तो अभी तो नहीं है, फिलहाल 2022 का मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ पे 20 सेंटीमीटर लगभग में पूछा गया था। तो उसको कंपेयर करके उस पर भी एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और इसी तरीके से चित्र को बनाइए और सीखिए, क्योंकि प्रश्न के अनुसार जो हम चित्र बना रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट का मेमोरी ड्राइंग हो या फिर हाई स्कूल का, दोनों के लिए सही है। और यहाँ पे सेटिंग करने का तरीका वही रहेगा कि पहले HB पेंसिल का लिए थे, हैचिंग टेक्निक किए थे चित्र के अनुसार जिस आकार में हमारा चित्र था, और उसके बाद में यहाँ पे 4B पेंसिल लिए हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग करने का तरीका है, चित्र हमारा काफ़ी बड़ा है तो हाथ में जो उंगली होता है, उंगली में कॉटन का कपड़ा लपेट लेंगे और अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ध्यान रहे कि अभी जिस साइड हम प्रकाश दिखाएंगे वहाँ पे कम प्रेशर देंगे, वहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रेशर दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं उंगली से, तो वहाँ पे काफ़ी प्रेशर के साथ करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कि पेज को नुकसान पहुँचे, लेकिन थोड़ा प्रेशर में ही करना रहता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं, और उसी के आकार में लाते हुए हल्का करते जाएंगे राइट साइड में। और यहाँ पे हैंडल का जो पार्ट है, यहाँ उंगली नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत पतला है, तो ब्लेंडर लगाएंगे, ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ब्लेंडर की बहुत अच्छी भूमिका होती है मेमोरी ड्राइंग को सेट करने में, सेटिंग करने में। अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर अपलोड है कि ब्लेंडर कैसे बनाते हैं घर पे, और जो मैं हाथ में ब्लेंडर लिया हूँ ये मैं अपने हाथ से ही बनाया हूँ। और ब्लेंडर कैसे बनाते हैं ऊपर आई बटन में दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और घर पे ही आसानी से ब्लेंडर बना सकते हैं। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करके वहां पे ब्लेंडर कैसे बनाते हैं उसको आप अच्छी तरीके से देख लेंगे और घर पे ब्लेंडर बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, समय कम बचा है, तो टेक्निक जो होता है उसको आप अच्छी तरीके से सीख लें कि किस तरीके से चित्रकला विषय में कौन से मटेरियल को यूज़ करना रहता है। उसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप निश्चिंत रहिए, इस चैनल पे आए हैं तो आपको हर चीज़ जितना भी रहेगा ऑथेंटिक तरीके से और प्रॉपरली बताया जाएगा। और दोस्तों आपकी जो भी क्वेरी हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, क्योंकि आप अगर क्वेरी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिल रही है। और ये कमेंट एक हमारे स्टूडेंट सीमा जी का था, जिन्होंने कहा था कि सर केतली पर भी एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो आज अपलोड कर दिया जा रहा है। इसको आप देख करके सही तरीके से सीख सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो, आपको किस विषय पे चित्र बनाना है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वो जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उस पर एक अच्छी तरीके से वीडियो लेकर आऊँ, एकदम ऑथेंटिक रूप से, जिस हिसाब से प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है उसी के अनुसार ही रहेगा। और यहाँ पे केतली जैसे है, हो सकता है कभी कभी आपको धातु की केतली पूछा जाए कि धातु की केतली बनाना है, यानी कि कोई जैसे स्टील का हो गया या फिर तांबे का या फिर किसी का भी हो सकता है। तो वो चीज़ अगर पेपर पे दिखाना है तो वो हमारी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसको लुक दे देंगे। अभी जैसे यहाँ पे स्टील का लग रहा है, हल्का डार्क किए हैं, जो हमारा डार्क करने का तरीका है अभी बहुत हल्का कर रहे हैं, यानी कि पहले HB लिए थे, फिर 2B, फिर 4B का यूज करते हुए इसको लेंगे जो ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो प्रभाव दिखाई दे रहा है शेडिंग का, ये स्टील में आ रहा है। और इसको अगर सिरेमिक में करने जाएंगे या फिर अभी तो टेराकोटा में भी ये चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं कि टेराकोटा में भी केतली का पार्ट बनने लगा है। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे आप बना रहे हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होता है यानी कि केतली का हो, तो केतली की तरह ही दिखाई देना चाहिए चित्र। तो अगर परीक्षा में कोई अगर पार्ट पूछा जा रहा है कि धातु की केतली बनाना है, तो उसको लाइट दिखा दीजिएगा, जो कि हमारा स्टील का जो केतली होता है। और अगर सिर्फ केतली दिया है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ही केतली बनाएंगे जिसमें आप काफ़ी सूटेबल हो। और डियर स्टूडेंट, आप जब भी कभी सेटिंग करते हैं तो नीचे का जो पार्ट होता है हाथ लगने से गंदा हो जाता है, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम में अगर जाएं तो 2 कॉटन का कपड़ा लें, शेडिंग होने के बाद उसको नीचे रख दें और उसके ऊपर हाथ रखें, तो आपका जो पेंटिंग है वो ख़राब नहीं होगा और आपका जो चित्र है वो काफ़ी स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा, जिससे
आपका जो नंबर है इसमें कहीं भी कट नहीं सकता है। और एग्जाम में जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें दिया भी रहता है कि आपको स्वच्छता के लिए अधिक नंबर देने की संभावना रहती है। यानी कि आपका अगर चित्र साफ सुंदर सही आकार में है तो उस पर नंबर बढ़ भी सकता है। जितना नंबर होता है आपका कटने के चांस होते हैं वो वहाँ पे नंबर नहीं कटते हैं। और जो माप बना रहे हैं दोस्तों, हम बार बार सेंटर लाइन लेते हैं, तो इस पेज को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चित्र हमारा फिक्स है, जो हमारा ड्राइंग शीट है उसके बीचों बीच एकदम सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगला वीडियो जो होगा कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर देना है, किस तरीके से सही जगह पे चित्र को व्यवस्थित करना है, उसका वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसे देखकर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे और अच्छी तरीके से पेपर में जाएंगे तो सही तरीके से पेपर को करके आएंगे। और डियर स्टूडेंट, जो सेटिंग करने का मेरा तरीका है ये एकदम हर वीडियो की तरह है कि किस तरीके से सेटिंग करना है और उसको लगभग रियल मिलाना है। ध्यान रहे ये हमारा मेमोरी ड्राइंग है, यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक में नहीं जाएंगे। अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक में चित्र को बनाना है तो इसका वीडियो स्टेप बाय स्टेप चैनल पे आता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा और वहाँ पे देखते रहिएगा कि किस तरीके से जो हमारा चैनल है आगे बढ़ेगा। यानी कि जितने भी टॉपिक आएंगे चित्रकला विषय को लेकर के आपको एकदम एक एक स्टेप आगे ही बढ़ाया जाएगा, यानी कि सिखाया जाएगा। तो आपको अगर कोई क्वेरी रहेगी इस प्रश्न के अनुसार तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है या फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी क्वेरी ही हमको बताती है कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। और ये प्रॉब्लम कई सारे स्टूडेंट में होती है, तो आप अपने क्वेश्चन जरूर लिखिएगा और उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। और जो शेडिंग करने का तरीका है, सबसे पहले HB पेंसिल लेते हैं, हैचिंग टेक्निक, फिर उसके बाद में 2B पेंसिल ब्लेंडिंग करते जाते हैं साथ में, और उसके बाद में 4B पेंसिल। और चित्र के अनुसार आपको जितना डार्क करना है ग्रेड बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको और भी शेडिंग देखना है सही तरीके से तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हैं यहाँ पे इस चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।